नमस्कार फ्रेंड्स। एंड आज हम देखेंगे कि कैसे इंक्लूसिव क्लाउड में आप अपनी ओपनिंग बैलेंसेस कस्टमर्स और वेंडर्स के लिए अपलोड कर सकते हैं। तो जब भी आप इंक्लूसिव क्लाउड में माइग्रेट करें तो आपके कस्टमर और एक्सपेंस वेंडर्स की आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। सिस्टम में यूटिलिटी में जाएं, यूटिलिटी में अपलोड लिंक में अपलोड ओपनिंग बैलेंस, ये मेन्यू को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक होगा अपलोड फॉर कस्टमर्स और एक अपलोड फॉर वेंडर्स। जॉब वर्कर्स और मैन्युफैक्चरिंग वेंडर्स जनरली आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं होगा, तो हम आज कस्टमर्स और वेंडर्स के बारे में देखेंगे। आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मेन्यू है, इंस्ट्रक्शंस में जाके डेमो फाइल डाउनलोड करें। और अब हम डेमो फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास ये 6-7 फील्ड्स हैं: पार्टी, पे टाइप, बिल नंबर, बिल डेट, बिल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और क्रेडिट पीरियड। पार्टी में आपके कस्टमर का नाम आएगा, पे टाइप में बिल एंड अदर डिटेल्स आएंगी, क्रेडिट पीरियड में आप क्रेडिट पीरियड डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसी से डिफाइन करते हैं। अब ये आप केस में देखते हैं कि एएम फर्निशिंग है। इसका जो पहले दो एंट्रीज है वो उसके बिल की है। बिल नंबर में बिल इनवॉइस का नंबर आया है, बिल डेट आई है। बिल का अमाउंट फर्स्ट केस में 5600 है और आउटस्टैंडिंग भी 5600 है, और क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है। दूसरे केस में बिल 3800 रुपए का है लेकिन आउटस्टैंडिंग 3000 रुपए की है। ये किसी क्रेडिट नोट से पे हो सकता है, ये किसी डिस्काउंट का रीजन हो सकता है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ने पेमेंट की हो या रिसीट आया हो। सो आइडियली आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कंसिडर होगी, और यदि क्रेडिट पीरियड होने पे, यानी जैसे ये बिल बना है 24 मार्च को, अगर 30 डेज 24 मार्च से होने के बाद अगर ये बिल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं हुआ तो कस्टमर क्रेडिट चेक में इनएक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री है ऑन अकाउंट की। कोई कस्टमर का रिसीट आया है हमारे पास जो कि ऑन अकाउंट है, जिसमें बिल्स नहीं नॉकड ऑफ है, तो वो भी आपको दिख रहा है। और लास्ट में एक क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट जिसको नॉक ऑफ नहीं किया है उसमें भी बिल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही है। कोई ऐसा क्रेडिट नोट हो जो कि पार्शियली प्रीवियस सॉफ्टवेयर में नॉक ऑफ किया गया हो और बैलेंस इस सॉफ्टवेयर में आया हो, तो आपका क्रेडिट नोट का बिल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट में वेरिएशन आ सकता है। तो ये प्रीटी सिंपल है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नेगेटिव में आएंगे वो सारे आप ऑन अकाउंट करके डालेंगे। ऐसे ही इस एक्सेल में बाकी कस्टमर्स का नाम डाल के आप इसको सेव कर दें। इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टी नेम में जो कस्टमर का नाम आ रहा है वो एग्जैक्टली वही नेम आए जो कि आपने सॉफ्टवेयर में कस्टमर मास्टर में एंटर किया है। तो अगर आप अपने सीआरएम में जाते हैं तो कस्टमर मास्टर में जो नेम्स देखते हैं एग्जैक्टली वही नेम आपके एक्सेल में होना चाहिए। अगर नेम में कोई फर्क आया तो वो एरर थ्रो करेगा। अब वेंडर में देखते हैं। वेंडर का भी सेम ही एक्सेल फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शन से वही डेमो फाइल डाउनलोड होगी। वेंडर के केस में आपका बिल सप्लायर का बिल होगा, और ऑन अकाउंट जो होंगे वो रिसीट्स के बजाय पेमेंट हो सकती है, या क्रेडिट नोट के बजाय डेबिट नोट हो सकता है। तो आपने अगर वेंडर को कोई डेबिट नोट रेज किया है या कोई पेमेंट करी है, तो ये रिसीट को मैं बदल के पेमेंट कर देता हूँ, और पेमेंट की है तो वो रिफ्लेक्ट होगा। एग्जैक्टली सेम ही लॉजिक इन्वर्टेड तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो आपके बिल के ऊपर जो क्रेडिट पीरियड है उससे आप वेंडर एजिंग भी निकाल सकते हैं और वेंडर की आउटस्टैंडिंग शीट भी बना सकते हैं। तो है ना सिंपल। सीखते रहें विथ इंक्लूसिव क्लाउड।